हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 23 को शुरू करते हैं। और वैसे आज इस लेक्चर के साथ में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो बहुत सारे हमने लेक्चर्स लिए लेकिन डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो आई होप आपको उस बात की समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 10 से लेकर प्रश्न 16 तक खत्म करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए शुरू करेंगे। आते हैं हम सबसे पहले अपने पास में ये देख लेते हैं, हमने जो है कुल मिला के 10 सर्व समीकरण देखी थी, तो वो सारी आपके सामने है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। आगे आते हैं हम प्रश्न 10 पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए, ये हमारे पास में कहता है। तो अब हमारे पास में जो लिखा हुआ है उसको आप लिखिए 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या आप इसको यहाँ पे किसी के घात 3 के रूप में इनको लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, जरा गौर से देखो, आपको पता लग जाएगा। या नहीं पता लगा तो मैं बताता हूँ। आप यहाँ देखिए कि भाई 3 की अगर आप घात 3 करते हो तो 27 आ जाता है, और y की घात 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 3y का घन करने पे 27y की घात 3 आ जाता है। उसी तरह से 5z का घन करेंगे तो 125z की घात 3 हमारे पास में आ जाएगा। अब ये हमारे पास में क्या है, कुछ लिखा है उसकी घात 3 प्लस कुछ लिखा है उसकी घात 3। तो हमारे पास में आपको बताओ, क्या ये वाली सर्व समीकरण ही हो गया? x की घात 3 प्लस y की घात 3 जो कि बराबर है किसके? x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। देखो ये वाली सर्व समीकरण लग जाएगी ना, इस रूप में है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। और कंपेयर करने पे आपको मिला होगा कि x की जगह अपने पास में क्या है? 3y। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रफ में कि भाई x की जगह है 3y और y की जगह जो है बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो ये वाला y कह रहा हूं मैं, इस y की जगह आपको क्या दिख रहा होगा? 5z। तो ये आप लिख लीजिए 5z। तो अब जरा सॉल्व कर लो, ये रूप है इसके बराबर लिख लो। अगले स्टेप में आप लिखोगे क्या? x प्लस वाई गुणा x की घात 2। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, x की घात 2 माइनस x का मान गुणा y का मान प्लस y की घात 2 हमारे पास में आ जाएगा। मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है, इसमें x और y का सब जगह वैल्यू रख दो। तो चलो रख देते हैं। तो अपने पास में x का वैल्यू क्या है? देखो वहां से 3y, तो यहाँ पे लिखा 3y, और y का वैल्यू क्या अपने पास में? 5z। x का वैल्यू क्या है? 3y, x का वैल्यू क्या है? 3y, y का वैल्यू क्या है? 5z, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 5z। ये अपन ने रख दिया। अब सॉल्व करो अगले स्टेप में। तो 3y प्लस 5z, यहाँ पे देखो 3y की घात 2, तो आ जाएगा क्या अपने पास में? 9y की घात 2, 5 दिया 15yz प्लस 5 की घात 2 हमारे पास में हो जाएगा 25z की घात 2। तो ये जो है अपने पास में फाइनल आंसर हो जाता है। देखो ना, गुणन खंडन करना था, गुणा के रूप में लिख दिया ना, 3y प्लस 5z गुणा 9y की घात 2 माइनस 15yz प्लस 25z की घात 2। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 का दूसरा हिस्सा। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। तो हमारे पास में क्या है? 64m की घात 3 माइनस 343n की घात 3। इसको देखो बच्चों, हम किसी के घन के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसको हम लिख सकते हैं 4m के घन के रूप में। देखो ना, 4 का घन क्या? 64, m का क्या? तो m की घात 3, और ये हो जाएगा 7 का घन 343, और n का घन करा तो n की घात 3। तो जैसे हमने देखा कि भाई यहाँ पे दो पद हैं और उनकी घात 3 है और माइनस में है, तो हम यहाँ पे कौन सी वाली सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे? ये वाली, x की घात 3 माइनस y की घात 3 जो कि बराबर है किसके? x माइनस वाई गुणा x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस y की घात 2। ये अपने पास में हो जाएगा। तो यहां से आप कंपेयर कर पाओगे तो अपने पास में x की जगह जो है क्या दिख रहा है आपको? 4m। तो ये चीज आप लिख लीजिए कि भाई x बराबर है 4m, और y की जगह जो है बच्चों देखो अपन को क्या दिख रहा है? 7n। अब अपने पास में ये वाला जो रूप है आपको ये दिख रहा है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो चलो अगले स्टेप में हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई गुणा x के मान की घात 2 प्लस x का मान गुणा y का मान प्लस y के मान की घात 2। सब जगह आप क्या करिए? x और y का मान रख दीजिए। तो x का मान अपने पास में क्या है? 4m, ये रखा, और y का मान अपने पास में क्या है? 7n, ये रखा। x का मान अपन रखेंगे क्या? 4m, x का मान अपन रखेंगे क्या? 4m, y का मान रखेंगे क्या? 7n, और यहाँ पे भी आ जाएगा y का मान 7n। ठीक है, अब सॉल्व कर लो आगे। तो वो हो जाएगा 4m माइनस 7n, इसका वर्ग करो तो 16m की घात 2, 7 चौके 28mn प्लस 7n का वर्ग करेंगे तो 49
n की घात 2। तो ये अपने पास में जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये हमने जो है इसका क्या कर दिया है, गुणनखंडन कर दिया है। एज सिंपल एज दैट। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आ गया हमारे पास में प्रश्न 11, गुणनखंडन कीजिए किसका। तो सबसे पहले हमारे पास में लिखा है 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9 xyz, इसका गुणनखंडन करना है। अब सर्व समीका के बाद में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई सर्व समीका यहाँ पे लगने वाली है। कौन सी सर्व समीका लगेगी, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि हमें जो है ये क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि भाई हमें, आप यहाँ पे देखो कि 27 x की घात 3 दिख रहा है। तो बच्चों बताओ क्या हम इसको किसी के घन के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम यहाँ पे इसको जो है 3x के घन के रूप में लिख सकते हैं, 27 x की घात 3। ठीक है, साथ ही साथ y की घात 3 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ का y की घात 3 प्लस z की घात 3। ठीक है, अब माइनस का 9xyz है उसको अपन देखते हैं, पर पहले आप ये देखो कि हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई कोई 3 पद है, उन तीनों की घात 3 है और साथ में कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसी हमें सर्व समीका चाहिए। तो वो हम कौन सी वाली सर्व समीका का प्रयोग कर सकते हैं? देखो ये वाली, कि भाई हमारे पास में यहाँ पे 3 पद हैं और उन तीनों के पद की जो घात है अपने पास में 3 है और साथ में कुछ लिखा हुआ भी है। तो यहां से हमें आइडिया लगा कि ये वाली सर्व समीका अगर हम प्रयोग कर ले तो शायद अपना काम बन जाए। तो चलो करते हैं। तो हमारे पास में जो सर्व समीका है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। सर्व समीका मेरे साथ में बोलना क्या, x के मान की घात 3 प्लस y के मान की घात 3 प्लस z के मान की घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा y गुणा z, जो कि बराबर है किसके, x प्लस y प्लस z गुणा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये अपने पास में सर्व समीका हो जाती है। और जब आपने कंपेयर करा तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है, 3x। तो ये चीज अपन यहाँ पे अपने रफ में लिख लेंगे कि x बराबर आ रहा है 3x, y बराबर और z बराबर बताओ बच्चों क्या आ रहा है। देखो कंपेयर करो, y की जगह आपको क्या दिख रहा है, y, तो ये हो गया अपने पास में y, और z की जगह आपको क्या दिख रहा है, z, तो ये अपन ने लिख लिया क्या, z। तो इतना हिस्सा तो हमें यहाँ पे दिख गया, लेकिन अभी माइनस का 9xyz जो है उसको भी तो लिखना है ना। तो चलो उसको सेट करते हैं इस रूप में। कैसे करेंगे, देखो माइनस का 3 x का मान गुणा y का मान गुणा z का मान। ठीक है, x का अपन क्या सेटिंग कर रहे हैं 3x, y का अपन क्या हिसाब लगा रहे हैं y, और z का अपन क्या हिसाब लगा रहे हैं z। अब गुणा करके एक बार चेक कर लो, 3 तिया 9xyz। तो हमने बिल्कुल ये जो दिया हुआ है ना, हमने इसको इस रूप में लिख लिया है। देखो ना ये वाला रूप दिख रहा होगा आपको, है ना, और xyz का वैल्यू आ गया और ये रूप दिख रहा है तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो आ जाओ, यहां से अगला स्टेप जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान अपने पास में क्या है बच्चों, 3x प्लस y अपने पास में क्या है y, और z की जगह अपने पास में क्या है z। ठीक है, फिर है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। तो यहाँ पे पता है क्या होने वाला है, x के मान की घात 2 प्लस y के मान की घात 2 प्लस z के मान की घात 2। ठीक है, फिर है माइनस xy, तो x का मान गुणा y का मान, माइनस yz, तो y का मान गुणा z का मान, माइनस zx यानी कि z का मान गुणा x का मान, और ये अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सब जगह बच्चों अपन क्या करेंगे, x y z का वैल्यू रख देंगे। तो x का वैल्यू क्या है 3x, ये रखा, y का वैल्यू क्या है y, z का वैल्यू क्या है z, यहाँ है xy, तो x का वैल्यू है 3x और y का वैल्यू क्या अपने पास में y, फिर है yz, तो y का वैल्यू है अपने पास में y और z का वैल्यू z, माइनस zx, तो z का वैल्यू अपने पास में क्या है z, और x का वैल्यू अपने पास में क्या है 3x। ठीक है, सब जगह अपन ने यहाँ पे रख दिया। अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z। अब देखो 3x का वर्ग करोगे तो 9x की घात 2, ये y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 3xy, माइनस yz को गुणा करेंगे तो आ जाएगा yz, फिर है माइनस 3zx। ये अपने पास में जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है। हमें तो क्या करना था, गुणन खंडन करना था। तो देखो ना 3x प्लस वाई प्लस जेड गुणा इसके रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। ठीक है, सर्व समीका भी हमने बता दी कौन सी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आगे आते हैं हम प्रश्न 12 पे। सत्यापित कीजिए कि भाई x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz। सर ये तो अपन ने सर्व समीका में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन
इसके बराबर सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है। ये तो कुछ और लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे चलो सीखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जब भी ये सत्यापित करने वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो जो डिफिकल्ट साइड होती है, मुश्किल वाली साइड होती है ना, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, इजी वाले के बराबर ले आएंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ जो है उसको लेते हैं। क्या लिखा है देखो, हाफ आधा x प्लस वाई प्लस जेड गुणा अपने पास में क्या लिखा है देखो ना, x माइनस वाई पूरे की घात 2 प्लस y माइनस जेड पूरे की घात 2 प्लस z माइनस x पूरे की घात 2। ठीक है, आओ हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब बच्चों यहाँ पे देखो x माइनस वाई पूरे की घात 2 को अपन को निकालना है, तो हमने सर्व समीका पढ़ी है ना, यही होती है ना, x माइनस वाई पूरे की घात 2 जो कि बराबर है x की घात 2 माइनस 2x y प्लस y की घात 2। ये अपने पास में सर्व समीका होती थी, तो रख दो यहाँ पे ऐसा कैसा, और तो क्या करोगे। ठीक है, तो x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2। ठीक है, ये प्लस का प्लस लगा दिया। अब y माइनस जेड की घात 2, y माइनस जेड पूरे की घात 2 अपन को चाहिए, तो ये अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या इस सर्व समीका की इस्तेमाल से। x की जगह बच्चों क्या दिख रहा है y, और y की जगह आपको क्या दिख रहा है z, और उसमें रख दो, तो आपके पास में आ जाएगा ये y की घात 2 माइनस 2yz प्लस z की घात 2। ठीक है, फिर z माइनस एक्स पूरे की घात 2, तो ये भी इस सर्व समीका का रूप दिख रहा है। x की जगह आपको क्या दिख रहा है z, और y की जगह आपको क्या दिख रहा है x, उसमें रख दो और सॉल्व कर लो। तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, z की घात 2 माइनस 2xz प्लस x की घात 2। तो ये अपने पास जो है इसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अपन ने इसको पूरा खोल लिया। अब आओ अगले स्टेप में, तो वो हो जाएगा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा यहाँ पे बच्चों गौर से आप देखना आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, x की घात 2 और यहाँ पे आपको साथ में एक और दिख रहा होगा x की घात 2, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 2x की घात 2। ठीक है, फिर साथ में आप ये देखिए कि आपको जो है यहाँ पे y की घात 2 और y की घात 2 भी दिख रहा है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2y की घात 2। उसी तरह से z की घात 2 प्लस z की घात 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा 2z की घात 2। ठीक है, फिर है माइनस का 2xy, तो ये मैंने लिखा माइनस का 2xy। ठीक है, ये वाला पद भी अपन लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। फिर है माइनस का 2yz, तो ये मैंने लिखा माइनस का 2yz। ठीक है, तो ये वाला पद भी हो गया। फिर है माइनस का 2xz। ठीक है, ये अपन ने लास्ट में लिख लिया। अब यहां पे एक चीज देखो, आपको कुछ दिख रहा है क्या, इन सभी पदों में कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, उभयनिष्ठ जो सभी में है। तो इन सभी पदों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 पद हैं। इन 6 पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल 2 दिख रहा है ना, उस 2 का आपको क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, अरे देखो भाई, हाफ गुणा x प्लस वाई प्लस जेड गुणा, बच्चों ये गुणा में ही है ना, ठीक है, और 2 हम जो है सबसे बाहर निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 2 गुणा, और ये ब्रैकेट अपने पास में क्या हो जाएगा ऐसा कैसा आ जाएगा। देखो 2 सबसे बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। यहाँ से भी 2 चला गया तो क्या बचा xy, यहाँ से भी 2 चला गया तो क्या बचा yz, और यहाँ से भी 2 चला गया तो क्या बचा xz। अब जरा यहाँ देखो, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल हो गए क्या, बिल्कुल, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में बताना क्या बचा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सुना सुना लग रहा है क्या, ये अपन ने सर्व समीका पढ़ी थी ना, वही तो है। और सर्व समीका के प्रयोग से हम इसको कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, और इसी के बराबर अपन को जो है इसको लेके आना था, वो हम लिया है। चमका क्या, तो इस तरह से जो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा अलग तरह का है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे आते हैं प्रश्न 13 पे। प्रश्न 13 कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर है 3xyz के। इसको अपन ने पिछले लेक्चर्स में अपन ने कर लिया था जब मैं सर्व समीका के बारे में बता रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने मोटा मोटा यहाँ पे लिख दिया कि भाई अपन को ये वाली सर्व समीका पता है, 8वीं सर्व समीका। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान बराबर है 0 के, तो बच्चों
किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो हमारे पास में ओवरऑल 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3xyz को उधर लेके जाओगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा दिया। तो ये अपने पास में प्रश्न 13 हो चुका है। आगे आते हैं हम प्रश्न 14 पे। प्रश्न 14 देखो क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार, मजा आएगा आपको, कुछ अलग तरह का जानने को मिलेगा। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और हमारे पास में देखो पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है -12 की घात 3, फिर 7 की घात 3, फिर 5 की घात 3। तो हमें जो है बिना घनों के परिकलन किया, मतलब घन नहीं निकालना है यहाँ पे, पर इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे सोचो। देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, क्या कि भाई यहाँ पे जो ये -12 है प्लस 7 है और प्लस ये 5 है, अगर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में देखो क्या होता है। तो -12 ऐसा का ऐसा, 7 और 5 हमारे पास में 12, और वो क्या हो गया 0। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है हमारे पास में वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास में 3 संख्याएं हैं और उन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, 0 के, तो ऐसे में क्या चीज हम ये नहीं कह सकते क्या, ये चीज हमने सर्व समीका पढ़ रहे तब भी मैंने प्रूफ करके दिखाई थी और अभी भी आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि ये काम आने वाला है। तो अगर हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, उनका जोड़ है 0 के बराबर, तो ऐसे में x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर होता है इसके, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसका प्रयोग करूं तो आप यहाँ पे कहोगे माना x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर हमारे पास में क्या है 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहोगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारे पास में वो किसके बराबर है, 0 के, देयरफॉर ऐसे में आप क्या कह सकते हो, x के मान की घात 3 प्लस y के मान की घात 3 प्लस z के मान की घात 3 जो कि बराबर होगा 3 गुणा x गुणा y गुणा z। समझ पाएगा इस बात को। हमारे पास में x की जगह क्या है -12, तो -12 की घात 3, 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इन सब में आप क्या करो, वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। तो -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 वो बराबर होगा किसके, 3 गुणा x गुणा y गुणा z। x का मान अपन ने क्या सेट करा, यहाँ पे रख दो x का मान -12, y का मान अपन ने क्या सेट करा 7 और z का मान अपन ने क्या सेट करा 5, ठीक है। अब देखो 12 तिया, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 12 तिया हमारे पास में क्या आ जाएगा 36, 7 पंजे क्या आ जाएगा 35। तो 36 और 35 को गुणा करके देखते हैं तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 8 और 8 हो जाएगा हमारे पास में क्या 16, 1 और 1 हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा क्या 1260। तो माइनस का 1260 आएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस को जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे में हमने बिना घात 3 निकाले, बिना घन करे हमने जो है इसका आंसर निकाल लिया। देखा कितना शानदार मेथड रहता है। तो ये अपने पास में प्रश्न 14 का पहला हिस्सा था। अब हम आते हैं प्रश्न 14 के दूसरे हिस्से पे, वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि भाई बिना घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा है, 28 के घात 3 प्लस -15 के घात 3 प्लस -13 की घात 3। यहाँ पे जरा आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये अपन रफ में कर लेंगे ऑब्जर्वेशन जो होता है कि भाई इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं 28 प्लस -15 प्लस -13, देखो ये 3 संख्या है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर तो हमारे पास में आ रहा है 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13, 15 और 13 दोनों ही अपने पास में माइनस के अंदर है, तो 15 और 13 ओवरऑल अपने पास में क्या है 5 और 3 8, 1 और 1 2 28, माइनस का 28, तो ये कैंसिल करने पे आ रहा है 0। तो हमारे पास में ये 3 संख्या है और उन तीनों संख्या का जो जोड़ है वो बराबर है किसके, 0 के। तो ऐसे में हमने पढ़ा था ना, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो 0 के,
तो हम कह सकते हैं ना कि भाई x के मान की घात 3 प्लस y के मान की घात 3 प्लस z के मान की घात 3 जो कि बराबर है 3 गुणा x गुणा y गुणा z। अग्री कर रहे हो इस बात से? ठीक है। और यहाँ पे हम जो है बच्चों x की जगह अपन क्या मान लेते हैं 28 माना, x की जगह अपन क्या मान लेते हैं 28, y की जगह अपन क्या ले लेते हैं -15 और z की जगह अपन क्या ले लेते हैं देखो -13। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं, ये अपन ने पढ़ा ना अभी पिछले क्वेश्चन में देखा और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा। ठीक है, तो हम फाइनली हम क्या बोलेंगे, तो हम फाइनली कह सकते हैं इस बात को कि भाई 28 का घात 3 प्लस -15 का घात 3 प्लस -13 का घात 3, ठीक है, इस रूप में मैंने लिख दिया। ये बराबर है किसके 3 गुणा x गुणा y गुणा z के, तो 3 गुणा x का मान गुणा y का मान गुणा z का मान। तो यहाँ पे बच्चों अपन क्या करेंगे x y z का मान रख दो, तो x को अपन ने क्या माना 28, y को अपन ने क्या माना -15 और z को अपन ने क्या माना -13। आओ यहाँ पे 28 दिया हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो देखो 8 दिया 24, 2 पर 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आ जाएगा, और ये दोनों है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 12 से गुणा करते हैं तो आता है 180, 180 में 15 और जोड़ लो तो अपने पास में क्या आ जाएगा 195। ठीक है, देख लो ना यहाँ पे अगर किसी को याद नहीं हो तो 5 या 15, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 1 से 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 195। ठीक है, अब 195 को 84 से अपन को गुणा करना है तो ये कर लेते हैं, तो 195 को 5 चौके 20, 9 चौके 36, 36 और 2 38, 4 एकम 4, 4 3 7, 8 पंजे हमारे पास में क्या हो जाएगा 40, 8 9 हमारे पास में क्या हो जाएगा 72, 72 और 4 हो जाएगा हमारे पास में क्या 76, 8 एकम 8, 8 और 7 हो जाएगा क्या 15, 0, 8 और 0 हमारे पास में हो जाएगा 8, 7 और 6 हो जाएगा बोलो कितना 13, 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 16,380 हमारे पास में फाइनल आंसर जो है इसका हो जाएगा। आया क्या? ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं। आगे आते हैं हम प्रश्न 11 पे। प्रश्न 11 सॉरी बच्चों, प्रश्न 15 वो स्लाइड नंबर 11 है उसको मैं कह दिया। ठीक है, प्रश्न 15 अपने पास में क्या कहता है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। सबसे पहले अपन देखते हैं आयत यानी कि जो रेक्टेंगल होता है उसके लिए अपने पास में क्या कहानी है। ये अपने पास में एक आयत होता है, ठीक है, तो ये जो है अपने पास में क्या होती है लंबाई होती है। ठीक है, इंग्लिश में कह देते हैं अपन कैपिटल एल से लेंथ डिनोट करते हैं, और ये अपने पास में क्या हो जाती है इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, चौड़ाई को अपन b से दर्शा देते हैं ब्रेथ। ठीक है, अब इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों अपने पास में आपको ध्यान ही होगा वो क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है किसके लंबाई गुणा चौड़ाई के, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब अपने पास में जो है एक आयत है उसका जो क्षेत्रफल जो है ना वो आपको पता है किसके बराबर दे रखा है, वो आपको दे रखा है 25 a की घात 2 माइनस 35 a प्लस 12। ये अपने पास में एक रेक्टेंगल है, एक है उसका क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब ये क्या कहना चाहता है, एक चीज समझो कि भाई अगर ये किसी आयत का क्षेत्रफल है इसका मतलब ये कि इसका कुछ लंबाई और चौड़ाई रहा होगा, उनको गुणा करने पर ये आया होगा। ठीक है, तो उसी को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। इसको कैसे करेंगे देखो एक बार, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 25 a की घात 2 माइनस 35 a प्लस 12 को जो है किसके बराबर हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लेंथ गुणा चौड़ाई के। इसका मतलब ये कि इसको जो है हम टुकड़े करके लिख सकते हैं और इसके टुकड़े करके लिख सकते हैं, मतलब इसका गुणनखंडन कर सकते हैं और इसके गुणनखंडन करने से हमें 2 टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे और वही क्या होंगे उसके लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो चलो इसका अपन क्या करते हैं गुणनखंडन करते हैं। अब गुणनखंडन करने के लिए हमने कई सारी विधियां सीखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी विधि अपने लिए रहेगी वो है मध्य पद विभाजन विधि का अपन इस्तेमाल कर लेंगे। मध्य पद विभाजन विधि क्या कहती है कि भाई
पहले वाला और आखिरी वाला जो पद है अपने पास में, उनको आप क्या करिए, गुणा करिए। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, देखो 25 को a की घात 2 को अगर मैं गुणा करूं उसके आखिरी पद 12 से, तो अपने पास में क्या आएगा बच्चों, 25 को 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 300 और a की घात 2। ठीक है, फिर मध्य पद जो है माइनस का 35 है, उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर 300 a की घात 2 अपने पास में आ जाएगा। तो अपन क्या क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं, तो माइनस के 35a को आप देखो एक तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 30a और माइनस का 5a। तो माइनस 30 और माइनस 5 माइनस 35, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है, लेकिन इसके टुकड़ों को अगर मैं गुणा करता हूं तो वो देखो क्या आ रहा है, माइनस का 30a गुणा माइनस का 5a, माइनस माइनस प्लस, 5 दिया 15, पीछे है 0, a की घात 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन को तो क्या चाहिए, 300 a की घात 2 चाहिए, अपना इसमें काम नहीं होने वाला, तो कुछ और ट्राई करके देखते हैं। तो बताओ माइनस के 35a को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस का 15a और माइनस का 20a लिख सकते हैं क्या, जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में वही आने वाला है। इसके जो टुकड़े हैं उन्हें जरा बच्चों देखो गुणा करने पर क्या आ रहा है, तो माइनस का 15a को जब गुणा करेंगे माइनस का 20a से, तो माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी देखो बच्चों 30 और एक 0 बचा हुआ था, वो ऐसा कैसा, a को a से गुणा करा तो a की घात 2 आ जाएगा। आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो हम जो है अगले स्टेप में इसको तोड़ लेंगे। 25 a की घात 2 माइनस 35a को कैसे तोड़े, माइनस का 15a माइनस का 20a प्लस 12। अब आप क्या करिए, इन सभी को खोल खोल के लिख लीजिए। तो यहाँ पे 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 और a की घात 2। 15a को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा a, ठीक है। माइनस के 20a को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 गुणा a, और 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। ये चीज अपन यहाँ पे कर देंगे। अब जरा क्या करो, आप कॉमन ले लो सब में से जो जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन को एक तो 5 बाहर कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ a की घात 2 है तो 1 निकल जाएगा ना, ठीक है। तो निकाल लो फिर। तो 5a निकाला तो यहाँ से 5 और a चला गया, तो क्या बचा, 5 और एक a बच जाएगा। फिर है माइनस, यहाँ से 5a चला गया तो क्या बचा, 3, ठीक है। अब इन दोनों पदों में बच्चों आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाया, 4 लगाया, और जब माइनस आ जाता है कॉमन तो ऐसे में अंदर के साइन उल्टे, 4 जा चुका है, 5a अपने पास में बचेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 जा चुका है तो क्या बचेगा, 3। अब इन दोनों पदों में आपको बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों पदों में आपको ये दिख रहा है 5a माइनस 3 कॉमन, तो वो चीज़ जो है आप बाहर निकाल लीजिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5a माइनस 3 गुणा, यहाँ से 5a माइनस 3 गया तो क्या बचा, 5a और माइनस का 4। ये अपने पास में जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि इसको जो है हम गुणनखंड करेंगे तो 5a माइनस 3 गुणा 5a माइनस 4 के बराबर लिख सकते हैं। और हमने क्या बोला था कि भाई ये एक आयत का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आता है लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो अगर ये लंबाई है तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और अगर ये चौड़ाई मानते हो तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, लंबाई। तो आप यहाँ पे ऐसे में फाइनली कह सकते हो कि भाई लंबाई को, किसी एक को लंबाई मान लो 5a माइनस 3, तो ऐसे में दूसरी जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी, जो कि अपने पास में किसके बराबर है, 5a माइनस 4 के, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है संभव व्यंजक दीजिए, तो ये अपने पास में एक संभावना है, ठीक है। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि भाई आप 5a माइनस 4 को जो है लंबाई ले लीजिए, तो ऐसे में 5a माइनस 3 जो है वो हमारे पास में ब्रेथ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न 15 के ही दूसरे पे। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। और दूसरे वाले में हमारे पास में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना है, 35y की घात 2 प्लस 13y माइनस 12। ये बच्चों किसके बराबर है, लेंथ गुणा ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो ऐसे में इसके भी हम क्या कर सकते हैं, गुणन खंडन कर सकते हैं, टुकड़े कर देंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो चलो करते हैं। अब इसके गुणनखंड किससे करें, तो हमारे पास में मध्य पद विभाजन विधि काफी अच्छी रहेगी, उससे अपन कर सकते हैं।
मध्य पद विभाजन की विधि क्या कहती है कि भाई पहले वाले और आखिरी वाले पद को गुणा करो। तो चलो करते हैं। पहला वाला पद क्या है बताओ, 35 y की घात 2 और आखिरी वाला पद क्या है माइनस का 12। थोड़े से लंबी कैलकुलेशन है, यहाँ करनी पड़ेगी अपन को। चलो करते हैं। 35 को जो है अपन 12 से गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 5 को 1 से गुणा करा तो 5 और 3 को 1 से गुणा करा तो 3, ये आ जाएगा 0। 7 और 5 12, 3 और 1 4, 420। ओहो 420, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 420 और y की घात 2 अपने पास में आ जाता है। तो अब मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में माइनस का 420 y की घात 2 जो है अपने पास में आना चाहिए। कैसे करें? तो मध्य पद जो है वो है अपने पास में क्या 13y। अब चूंकि अपन को यहाँ बहुत बड़ा संख्या लेके आनी है तो अपन बड़े बड़े लेते हैं। जैसे अगर मैं आपके पास ऐसे ले लूं 25y माइनस का 12y, तो अपने पास में क्या हो रहा है 25 में से 12 जाएंगे तो ऑब्वियसली 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके टुकड़ों को गुणा करके देखो, या फिर अब तो आप काफी समझ गए होंगे तो आप यहीं से देख लो ना कि मैं 25 और 12 को गुणा करने पर अपने पास में क्या आएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 1 को 5 से गुणा करा तो 5, 2 एकम 2, 0, 5 और 5 हो जाएगा 10, 300। अपन को तो 420 चाहिए, तो अपना ये काम अभी नहीं होने वाला, कुछ और ट्राई करते हैं। बताओ मेरे को और क्या लिख सकते हैं हम? और लिख सकते हैं 30y माइनस 17y। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। 30 में 17 गए तो अपने पास में 13 ही बचेंगे। ठीक है, इनको जरा गुणा करके देखो तो 17 तिया 51 और पीछे एक 0 लगा लो तो हमारे पास में बच्चों 510 आएगा। अब हमें तो माइनस का 420 चाहिए, ये तो 510 काफी बड़ा हो गया है ना, तो अपन को थोड़ा सा बीच में आना पड़ेगा। तो बीच में आने के लिए हम क्या करते हैं फिर, और क्या लिख सकते हैं? सोचो सोचो, 25y और माइनस 12y तो काम नहीं करा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 27y और माइनस ये ट्राई करेंगे। पर बच्चों एक चीज आप यहाँ पे भी देखो कि अपन जब 27 और 14 को गुणा करेंगे है ना, तो 7 चौक अपने पास में 28 आएगा। तो सबसे आखिर वाला जो अंक है वो 8 आएगा। अपन को तो क्या चाहिए 0 चाहिए। तो इसको फिर अपन कैसे करें सोचो यहाँ पे। और अपन कैसे तोड़ सकते हैं? और अपन तोड़ सकते हैं 28y माइनस का 15y। ये ऐसे भी तोड़ सकते हैं और अपने पास में 13y आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो 28 को 15 से गुणा करके देखो, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, फिर 8 एकम 8, 2 एकम 2, 0, 8 और 4 हो जाएगा 12, 2 3 4 आ रहा है क्या 420? बिल्कुल आ रहा है। देखो 420 फंसा दिया। यानी कि मुझे 13y को 28y माइनस 15y में तोड़ना रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 35y की घात 2 प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। इनको अपन क्या करते हैं खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, 35 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7 और y की घात 2 को y गुणा y प्लस बच्चों 28y को अपन क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 7 गुणा y। अब आप समझ गए होंगे अपन कैसे तोड़ते हैं। 15y को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा y और माइनस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4। अब जरा यहाँ पे आप देखो कि भाई कॉमन आपको क्या क्या दिख रहा है। तो कॉमन आपको यहाँ पे एक तो 7 दिख रहा होगा, ठीक है, एक आपको y दिख रहा होगा, ठीक है। तो 7y को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 5y, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में क्या है प्लस 7y जा चुका है तो क्या बचा 4। अब इन दोनों में से अपन को कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से 3 जो अपन को कॉमन दिख रहा है और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे माइनस है और 3 भी है। और जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन उल्टे, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा 5y और ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है 4। अब इन दोनों पदों में आपको जो है 5y प्लस 4 दिख रहा होगा कॉमन, तो उसको बाहर निकाल लो। 5y प्लस 4 गुणा 7y माइनस का 3, ये अपने पास में इसका गुणनखंडन आ चुका है। तो अपने पास में जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी अगर लंबाई ये तो चौड़ाई ये, और अगर चौड़ाई ये तो लंबाई ये, आप इस तरह से मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक पॉसिबल आंसर जो है वो कह दोगे कि लेंथ जो है 5y प्लस 4 और ब्रेथ जो है वो है 7y माइनस 3। इस तरह से आप यहाँ पे कह दोगे। आया क्या? सिंपल, ठीक है।
अब आगे आते हैं, आगे हमारे पास में है प्रश्न 16, घनाभो क्यूबॉइड्स ये क्या होते हैं, जरा दिखाते हैं आपको क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने 8वीं कक्षा के अंदर पढ़े हैं क्यूबॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, पर फिर भी एक बार बना के दिखा देते हैं। ये आपके पास में क्या हो गया, घनाभ हो गया। ठीक है, इस घनाभ की अपने पास में ये जो है लंबाई हो जाती है, L से अपन दिखा देते हैं। ये जो है अपने पास में क्या होती है, इसकी चौड़ाई हो जाती है, जिसको अपन B ब्रेथ कहते हैं। और ये जो है अपने पास में क्या है, ऊंचाई। ठीक है, H हाइट H, ठीक है, हाइट कहते हैं इसे ऊंचाई, जमीन से कितना ऊंचा है। तो ये अपने पास में लंबाई, फिर है ये चौड़ाई, और ये अपने पास में क्या है, हाइट, ये चीज होती है। अब इसका जो है अपने पास में आयतन बताया है। हाँ, तो घनाभो क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। बच्चों, विमाओं को अपन क्या कहते हैं, विमाओं असल में अपन ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है, इन्हीं के लिए अपन शब्द एक इस्तेमाल करते हैं विमाओं। मतलब कि विमाओं, इसके विमाओं क्या है, मतलब कि इसके लेंथ ब्रेथ हाइट, इसके लंबाई चौड़ाई क्या है हमारे पास में, वो आपको निकालना है। और इसका आयतन जो है आपको पहले वाले पार्ट में दिया हुआ है। और हमें पता है कि इसका जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, बताओ आप में से किसी को ध्यान है तो। वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। ठीक है, और हमारे पास में जो पहले वाले पार्ट में आयतन दिया हुआ है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ आप देखोगे वो हमें दिया हुआ है 3x⁻² माइनस 12x के बराबर। अब ये आयतन कैसे आया होगा, जब हमने उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करा होगा, यानी कि 3 पदों को गुणा करने पर ये हमारे पास में प्राप्त हुआ है। यानी कि इसके 3 गुणनखंड अपने पास में आएंगे, तभी तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगी अपन को। तो वहां से हम L, B और H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करें इसको, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई 3x⁻² को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा x, ठीक है। और 12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 4 गुणा x। दोनों में आपको जो है कुछ कॉमन दिख रहा होगा, बताओ क्या कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में आपको 3 दिख रहा है, साथ में x भी कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ से जब 3x आया तो क्या बचा, x, और बचा बीच में माइनस, 3x चला गया तो क्या बचा, 4। तो जरा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा x माइनस 4। ऐसे नहीं लिखा हुआ क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऐसे में हम यहाँ पे एक चीज कहेंगे कि भाई हम जो है लंबाई क्या मान सकते हैं, तो आप लंबाई जो है यहाँ पे मान सकते हो 3, चौड़ाई जो है वो आप क्या मान सकते हो यहाँ पे अपने पास में x, देख लो ना उसके बराबर आ रहा है ना, b की जगह x, और अपने पास में जो सबसे आखिर में है क्या, ऊंचाई, वो आप किसके बराबर मानोगे, x माइनस 4 के। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसको लंबाई मानते हो, इसको चौड़ाई मानते हो, उसको ऊंचाई मान सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अपन को तो एक पॉसिबिलिटी बतानी थी, वो हमने यहाँ पे आपको बता दी। आई होप सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 16 का दूसरा हिस्सा। वो अपने पास में क्या लिखा है, वही कि आपको जो है एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है, उसकी आपके पास में कुछ लंबाई होगी, उसकी आपके पास में कुछ चौड़ाई होगी, और उसकी जो है आपके पास में कुछ ऊंचाई होगी, ये अपने पास में है। और इसका आयतन आपको दिया हुआ है, तो उसकी विमाओं के संभव व्यंजक क्या होंगे वो अपन को निकालने। तो वही सेम कंसेप्ट। तो अपने पास में जो आयतन है यहाँ पे वो आपको क्या दिख रहा है, तो आयतन अपन को दिख रहा है बराबर किसके, 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। और इसको जो है हमें लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट इस रूप में अगर तोड़ लेते हैं तो अपन को मिल जाएंगे। कैसे तोड़े, तो आप सबसे पहले देखो कि यहाँ आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है वो आप बाहर निकाल लो। तो 12 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 12 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 4, k है तो k को ऐसा कैसा लिख लो, y⁻² को लिखोगे y गुणा y, फिर है प्लस 8ky। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 और k गुणा y, ठीक है, और माइनस 20 गुणा k। तो 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 गुणा k। अब यहाँ पे आप देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या सब जगह, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, 4 जो है तीनों पदों में कॉमन है, और k जो है वो भी हमारे पास में तीनों पदों में कॉमन है। तो जो चीज तीनों पदों में कॉमन दिख रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं।
ठीक है, तो 4k को जब मैंने बाहर निकाला तो देखो क्या बचेगा, 3y की घात 2, तो ये मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया। फिर बीच में क्या आ जाएगा अपने पास में, 2y आ जाएगा, ठीक है। और फिर अपने पास में लास्ट में क्या है, माइनस का 4 की तो चला गया, तो सिंपल क्या बचा, 5, ठीक है। अब ये हमारे पास में एक द्विघाती बहुपद है, इसके अभी अपने पास में क्या होंगे, 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो एक तो बच्चों ये और 2 यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, तो अपन को 3 टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे क्या, और वही अपने पास में क्या हो जाएगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसको कैसे करें, तो ये अपने पास में मध्यपद विभाजन विधि से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलो देखो, हम जो है पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को जो है गुणा करेंगे। तो पहला वाला पद क्या है, 3y की घात 2, और आखिरी वाला पद क्या बताओ बच्चों, माइनस का 5। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15y की घात 2। अब मध्य पद को जो है हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर जो है हमारे पास में वही आ जाना चाहिए, लेकिन उसके टुकड़ों का जो गुणा है वो माइनस का 15y की घात 2 के बराबर आना चाहिए। कैसे तोड़े, तो आप ये बताओ, क्या मैं 2y को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5y माइनस का 3y, आता है क्या 2y, बिल्कुल। और इसके टुकड़ों का जो गुणा है अपने पास में वो क्या है, जरा गौर देखना, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15y की घात 2, आया क्या, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y की घात 2 प्लस 5y माइनस 3y माइनस का 5, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से अपन कॉमन लेंगे तो आपको y जो है दोनों में से कॉमन दिख रहा होगा, तो वो निकाल लो। तो 3y और y जा चुका है, तो क्या बचा अपने पास में 5। देखो ना यहाँ पे 3 ऐसा कैसा, y की घात 2 था तो 1 चला गया तो 1 बचा। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, -1 दिख जाएगा कॉमन, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 अपने पास में ऐसा कैसा रहेगा, समझ गए होंगे ना। 3 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 1, और 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1, दोनों में से एक बाहर निकाल लिया, माइनस भी निकाल लिया। और माइनस जब निकालते हैं तो अंदर के साइन उल्टे, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। अब इन दोनों पदों में 3y प्लस 5 कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा क्या, 4k 3y प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। तो फाइनली मैं इसको कह सकता हूँ क्या, 4k गुणा 3y प्लस 5 गुणा y माइनस 1 हो गया क्या अपने पास में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप वाला, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप एक आंसर कह दोगे कि भाई 4k जो है वो बराबर ले लीजिए लंबाई के, 3y प्लस 5 जो है वो ले लीजिए चौड़ाई के, और y माइनस 1 जो है वो ले लीजिए ऊंचाई के। तो इस तरह से अपने पास में उसके जो संभव व्यंजक हैं विमाओं के लिए वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। आए आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है अपन पूरा कर चुके हैं। काफी लंबी जर्नी रही, लेकिन चैप्टर भी वैसा ही था। मुझे उम्मीद है सारा आपको समझ में आया होगा, पर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है, सजेशंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।